अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूँ रुखसार खान और मैं आज आप लोगों के लिए एक रॉयल केक लेकर आई। जी हाँ, ये है रसमलाई फ्लेवर केक जो कि रसमलाई में से बनता है और रसमलाई एक रॉयल मिठाई है। तो मैंने यहाँ पे जो ये बैटर बनाया था वो बैटर हमने लिया था वनीला प्रीमिक्स में ऑयल और पानी डाल के एक स्मूथ सा बैटर बना लिया था और उसमें मैंने एसेंस यूज़ किया था इलायची का और रसमलाई एसेंस यूज़ किया था। वो मेरे पास था तो मैंने कर लिया। अगर आपके पास नहीं है तो आप क्या करें, जो इलायची के दाने रहते हैं उसे इतना बारीक पीसें और बारीक करने के लिए आप चीनी के साथ उसे पीस सकते हैं तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। उसके बाद आप उसे बैटर में डाल दें तो उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और काफ़ी अच्छी सी स्मेल आती है। तो मेरे पास तो इलायची एसेंस भी था और रसमलाई एसेंस भी था तो मैंने दोनों ही यूज़ कर लिया, 2 से 3 ड्रॉप्स, और काफ़ी बढ़िया सा इसका टेस्ट आ रहा था। और ये वाला केक जैसे मुंह में रखते के साथ घुल जाता है, इतना सॉफ्ट बनता है और माशाल्लाह इसका टेस्ट भी बहुत बढ़िया होता है। और यहाँ पे जो ये हमने मिल्क यूज़ किया है ये रसमलाई में से मैंने सेपरेट कर लिया था। रसमलाई को मैंने एक अलग बाउल में छोटे-छोटे बिल्कुल बारीक चंक्स करके उसे साइड में कर लिया था और ये जो इसका सूप है इससे हम सोकिंग करने वाले हैं। तो अगर आपको लगता है कि जो सूप है ये इतना इनफ नहीं है तो आप क्या करें कि एक थोड़ा सा फुल फैट मिल्क आता है वो ले लें, उसे अच्छे से बॉईल कर लें। डबल क्वांटिटी अगर मिल्क की है तो उसे बॉईल करके उसकी आधी क्वांटिटी में कर लें आप। और फिर उसके बाद उसमें क्या करें आप, अगर आपके पास इलायची का एसेंस है तो आप वो डाल दें ठंडा होने के बाद। नहीं तो फिर अगर आपके पास वो नहीं है तो इलायची के जो दाने रहते हैं उससे बिल्कुल बारीक पीस लेना है। उसे चीनी के साथ पीसेंगे तो बिल्कुल बारीक हो जाएगा। उसे आप इसमें मिक्स कर लें मिल्क में, और केसर की जो केसर रहती है उसे आप इसमें डाल के ठंडा होने दें। और जब वो ठंडा हो जाए और गाढ़ा सा हो जाएगा तो उसके बाद ये जो रसमलाई का मिल्क आया है इसमें आप इसे ऐड कर दें। तो ये जो मिल्क अगर आपको लग रहा है कि ये सूप कम है तो ये थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन मेरे पास ये मतलब 1.5 किलो का केक था ये, तो फिर मैंने तो इसमें 8 से 10 रसमलाई यूज़ की थी। तो इतना इतना मतलब इसका मिल्क आ गया था कि मुझे तो और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना पड़ा, मेरा इसी में काम हो गया। और उसके बाद मैंने एक छोटा सा बेंटो बॉक्स भी बनाया था मेरी मम्मी के लिए, क्योंकि आज मेरी मम्मी का भी बर्थडे था। तो मैंने ये जो सूप था उसमें से जो थोड़ा सा बचा था उससे मैंने मेरी मम्मी के लिए भी केक बना लिया था, तो मुझे तो ये इनफ रहा। और ये मैंने यहाँ पे अमूल की रसमलाई यूज़ की है, क्योंकि अगर आप अच्छी क्वालिटी की रसमलाई यूज़ करेंगे तो उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरह से ये रसमलाई के चंक से ये मैंने पूरी तरह से अच्छे से स्प्रेड कर दी। उसके बाद मैंने यहाँ पे पिस्ताचियो लिया था, वो भी अच्छे से फैलाते हुए हमने डाल दिया है। आप चाहे तो बादाम भी ले सकते हैं, वो भी ऑप्शनल है। ड्राई फ्रूट्स आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ले सकते हैं, सिर्फ किशमिश नहीं लेनी है। उसके अलावा अगर आपको जो लेना है आप वो ले सकते हैं। और ये सेकंड लेयर है इसे भी हमें इस तरह सोक करनी है उसी रसमलाई के सूप से। और ये जो हम क्रीम यूज़ कर रहे हैं बीच में आइसिंग के लिए, तो ये मैंने क्या किया है लेयरिंग में जो क्रीम यूज़ की है उस क्रीम में मैंने इलायची का एसेंस एक ड्रॉप डाला था और येलो कलर डाल दिया था। तो ये जो क्रीम है इसमें भी थोड़ा सा रसमलाई का जो टेस्ट है और फ्लेवर है वो आ जाता है, तो काफ़ी बढ़िया सा लगता है। तो आप भी मैं जिस तरह बता रही हूँ इस तरह स्टेप बाय स्टेप अगर इस तरह से ये केक बनाएंगे तो आपका जो ये रसमलाई फ्लेवर केक है वो कस्टमर को इतना पसंद आएगा कि वो तो आपसे बार बार यही केक बनवाएंगे। और एक्चुअल में मेरे साथ यही चीज़ हुई। मेरे एक कस्टमर हैं, उन्होंने मुझे लेट नाइट कॉल करके कहा कि उन्हें रसमलाई का मतलब टब केक चाहिए था, वो भी इसलिए कि वो बस टेस्ट करना चाह रहे थे। और उसके बाद उन्हें मुझे 1.5 kg का ये वाला ऑर्डर वो जो टब केक था वो टेस्ट करने के बाद ही दिया था। तो उन्होंने जब ये टेस्ट किया तो उन्हें मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी लगा। वो तो मुझे मतलब ले जा जैसे टब केक लेकर गए उसके 1 घंटे बाद मुझे मैसेज करके कहने लगे कि एक टब केक और मिल सकता है क्या, लेकिन ऑलरेडी 11:30 बज रहे थे रात के। तो मैंने बोला कि नहीं मिल सकेगा, क्योंकि रसमलाई अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जब ऑर्डर रहता है तभी मैं फ़्रेश लेकर आती हूँ। तो मैंने कहा कि रसमलाई नहीं है, वरना मैं आपको टब केक एक और बना देती। तो उन्हें तो बहुत पसंद आया और उसके बाद में उन्होंने मुझे ये 1.5 किलो की केक का ऑर्डर दिया था। तो आप भी जो इस तरह से बनाएंगे अगर केक तो आपके कस्टमर को काफ़ी पसंद आएगा। और ये देखिए यहाँ पे मैंने थर्ड लेयर में पिस्ताचियो अच्छे से डाला है। उसके बाद ये हमारी फाइनल लेयर है। और आप क्या कर सकते हैं इस केक में कि जो ड्राई रोज़ पेटल्स होती है इसे भी आप डालें तो उससे भी टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। मतलब इसीलिए इस मिठाई को भी रॉयल कहा गया है और इस केक को भी, क्योंकि इतना मतलब
इसमें आप देख लें तो सभी सभी जो चीज़ें यूज़ हुई है वो इतनी कॉस्टली है। आप केसर इसमें यहाँ पे यूज़ किया है हमने, वो भी काफ़ी महंगा रहता है। ड्राई फ्रूट्स हमने यूज़ किए हैं यहाँ पे। इवन रसमलाई तो है ही, रसमलाई तो अपने आप में ही महंगी आती है। तो सभी चीज़ों का जो बजट है, आप पहले अपना जो भी जितना भी आप सामान यूज़ कर रहे हैं उसका प्राइसिंग सेट कर लें कि इतनी इतनी चीज़ें आपने यूज़ की है, उसके अकॉर्डिंग आपको कस्टमर को प्राइस बतानी रहेगी। और अगर कस्टमर इस बात से एग्री करते हैं कि उन्हें कोई मसला नहीं है, तो फिर आप इसी तरह से मतलब क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करके इस तरह से केक बनाएं। क्योंकि अगर आप क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे तो फिर कस्टमर को वो चीज़ पसंद नहीं आएगी और फिर दूसरी बार वो आपको ऑर्डर नहीं देंगे। लेकिन अगर आपने बेस्ट क्वालिटी की चीज़ यूज़ की होगी तो कस्टमर को भी फर्स्ट बाइट जैसे ही वो मुंह में रखेंगे, रखते के साथ उन्हें पता चलेगा कि नहीं यार, केक की जो क्वालिटी है वो काफ़ी बढ़िया है और काफ़ी बेस्ट है। और इसे आप जैसे ही मुंह में रखते हैं ना एक बाइट, तो आपको ऐसा फील आएगा जैसे आप आइसक्रीम खा रहे हैं, इतना शानदार ये केक बनता है। क्योंकि मैंने तो शाम को मेरी मम्मी के लिए बनाया था, तो बनाया मैंने मम्मी के लिए था, लेकिन जैसे ही मम्मी ने टब केक खोला उसके बाद जो मैंने मतलब सबसे ज़्यादा मैंने ही टेस्ट किया उस केक को, और मुझे काफ़ी पसंद आया और घर में मेरे फैमिली मेम्बर्स को भी पसंद आया। तो आपको कैसा लगा कमेंट कर